बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया विद रुबाब। जी नाज़रीन, तो मेरी आज की वीडियो एक ऐसी दास्तान के बारे में है जो है तो हज़ारों साल पुरानी, लेकिन एक सच्ची दास्तान है, एक सच्चा वाक़या है ये। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी दास्तान है, वो कौन सा वाक़या है जो मैं आज बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू इस्लामिक वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो मैं जिस वाक़ये का जिक्र कर रही थी, जिस दास्तान का जिक्र कर रही थी, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बल्कीस के हवाले से है। मलका बल्कीस, जिसको मलका सबा भी कहा जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज से हज़ारों साल पहले जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनिवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहाँ के रहने वाले लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। वहाँ के लोग नहायत रहमतों में थे, जहाँ हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे हुए दरख्त मौजूद थे। लेकिन ये लोग शिर्क में मुब्तला थे और सूरज की पूजा करते थे। जब वहाँ के बादशाह शर्जील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बल्कीस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। बाज़ मौरख़ीन ने लिखा है बल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से था, लेकिन इनके नज़रिए की कोई वाज़िया दलील मौजूद नहीं न मिली। अगर आप सबको ये वाक़या दिलचस्प लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस वाक़ये को लाज़मी कंप्लीट देखिएगा। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने 9 साल यमन पर नहायत खूबसूरती से हुकूमत की, और ये कौम बहुत दौलतमंद थी। दुनिया के बेशतर इलाकों में होने वाली तिजारत सबाइयों के हाथों में थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत का डंका बजता था, जिससे तारीख़ में सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से पुकारा जाता है। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, इंस, परिंदे सब मौजूद थे, लेकिन आपका चहेता परिंदा हुदहुद कहीं नज़र न आया। तो आपने फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह ना बताए तो उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। ये जिक्र हो रहा था कि हुदहुद हाजिर हो गया। उससे पूछा गया कि तुम कहाँ थे, तो हुदहुद ने बड़े अदब से जवाब दिया, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ मैंने लोगों को शिर्क में मुब्तला देखा, और उनकी एक रानी है जिसका नाम बल्कीस है, और वहाँ के लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं। वो एक बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसका तख्त बहुत कीमती है और हीरे जवाहरात लाल ज़मुर्द से जड़ा हुआ है, और उसके पास तमाम शाही सामान आराइशो नुमाइश के मौजूद हैं। ये सब सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात सच है, मेरा ये ख़त उस तक पहुँचाओ और वहाँ बैठकर सुनो कि मलका इस ख़त को पढ़कर क्या जवाब देती है, वो क्या कहती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो ख़त रवाना करवाया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम की जानिब से है, जो मलका सबा बल्कीस के नाम है। जो हदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है, और मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो, बल्कि फर्माबरदार होकर मेरे पास चले आओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ इस्लाम की हदायत थी। फिर हुदहुद ने ये ख़त जाकर मलका बल्कीस की झोली में गिरा दिया। मलका के दरबार में उस वक़्त जो सरदार बैठे थे, उन्होंने ख़त पढ़कर कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्ती से जवाब देना चाहिए। मगर मलका बल्कीस समझदार खातून थी। उसने कहा, ये ख़त से पढ़कर पता चल रहा है ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुदा का कोई पैगंबर है, इसलिए हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। फिर मलका ने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह, और फिर मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन अगर कबूल ना किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी है। हुदहुद ने ये सारी बात सुनकर
واپس جا کر حضرت سلیمان کو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے سارے راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے۔ ملکہ بلقیس نے ادھر حضرت سلیمان کے لیے تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب قاصد یہ سب لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ پھر جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے ملکہ بلقیس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے آگے کا تمام واقعہ جو باقی رہتا ہے وہ اس کی نیکسٹ ویڈیو یعنی پارٹ 2 میں ہوگا انشاءاللہ۔ کل دیکھنا مت بھولیے گا آپ سب۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو اب تک جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ اللہ حافظ۔